हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आर डी शर्मा के बुक से एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4। यह क्लास 10 का सिलेबस है। इसमें हमें एक इक्वेशन दिया गया है और इसके दो रूट्स दिए गए हैं, x इक्वल टू 2/3, x इक्वल टू -3। तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? तो सबसे पहले रूट्स का काम क्या होता है ये हम जानते हैं। ठीक है, अगर इस किसी भी इक्वेशन का कोई भी रूट है, क्लियर है, जैसे इसी इक्वेशन का अगर ये रूट है तो इसका मतलब अगर मैं x इक्वल टू 2/3 इसमें पुट करूंगा तो ये वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। क्लियर है? मतलब अगर कोई इक्वेशन है 6x² प्लस का 4x इक्वल टू 8, क्लियर है, अगर इस इक्वेशन का रूट अगर x इक्वल टू 2 है, क्लियर है, तो हम अगर यहाँ 2 रखेंगे x इक्वल टू 2 तो ये 8 के बराबर हो जाएगा। या हम इस तरह से कह सकते हैं, इसको दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं। अगर हम ये कहें -8 इक्वल टू 0 है अगर, तो इसमें अगर हम x इक्वल टू 2 पुट करें तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी, मतलब राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी। क्लियर है? आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि रूट का काम क्या होता है। मतलब रूट का काम ये होता है कि इसको हम अगर इसमें रख दें तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, इस रूट को इसमें रख दें तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो इन दोनों रूटों को रख करके हम दो इक्वेशन बनाएंगे और फिर वहां से वैल्यू a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है? तो हम सबसे पहले x इक्वल टू 2/3 रखेंगे। तो हमारा इक्वेशन क्या है, ax² प्लस 7x प्लस का b इक्वल टू 0। इसमें हम रखेंगे एट x इक्वल टू 2/3। तो 2/3 रखिए, a इंटू 2/3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2/3 प्लस का b इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 2 का स्क्वायर 4a अपॉन में 3 3 जा 9, 4a अपॉन में 9 आ गया, प्लस 7 2 जा 14 अपॉन में 3 आ गया, प्लस का b इक्वल टू 0। अब इसमें हम क्या लेंगे, 9 एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, 4a प्लस 3 3 जा 9, 3 इंटू 14 क्या हो जाएगा, 42 प्लस का 9b। अब हमें पता है अगर हम 9 को इधर मल्टीप्लाई करें 0 में तो क्या हो जाएगा, 0 ही आएगा। तो क्या हो जाएगा, 4a प्लस 9b इक्वल टू माइनस का 42। ये हमारे पास इक्वेशन आया, या हम इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस का 42 इक्वल टू 0 पहले लिख दिया हमने, 9 का इधर जाके मल्टीप्लाई किए तो 0 हो गया। अब यहाँ नेक्स्ट लाइन में हम लिख सकते हैं 4a प्लस 9b इक्वल टू माइनस का 42। इसको इक्वेशन 1 मान लिया हमने। क्लियर है? अब हम x इक्वल टू -3 रखेंगे। तो लिखेंगे एट x इक्वल टू -3। तो इक्वेशन, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन है हमारा ax² प्लस 7x प्लस b इक्वल टू 0। अब हम लिखेंगे एट x इक्वल टू -3। तो a इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस का b इक्वल टू 0। क्लियर है? अब यहाँ से माइनस का स्क्वायर क्या हो, देखिए माइनस का अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ये आपको अच्छे से पता है। तो यहाँ पे माइनस का स्क्वायर प्लस और 3 3 जा 9, तो 9a आ गया। अब देखिए प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस आ जाएगा, 7 3 जा 21 प्लस का b इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू आई 9a प्लस b इक्वल टू 21। अब आपको दिख रहा होगा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में न ही a का कोफिशिएंट बराबर है न ही b का कोफिशिएंट बराबर है। लेकिन अगर हम इक्वेशन 2 में 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए b का कोफिशिएंट बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्लियर है? तो हम इक्वेशन 2 में 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई बाय 9 इन इक्वेशन 2। तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या मिलेगा हमें, 9a प्लस का b इक्वल टू 21। 9 9 जा 81a प्लस 9b इक्वल टू 9 1 जा 9, 9 2 जा 14, अरे सॉरी 9 2 जा 18। ये इक्वेशन 3 मान लिया हमने।
तो अब आपको दिख रहा होगा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 में बी का जो कोफिशिएंट है वो देखिए सेम हो गया। क्लियर है? तो अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे? क्योंकि दोनों का साइन क्या है? सेम है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हमारा क्या है? 81a प्लस का 9b इक्वल्स टू 189 और 4a प्लस का 9b इक्वल्स टू माइनस का 42। तो अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमें पता है जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले इक्वेशन का साइन क्या होता है? चेंज हो जाता है। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया। तो ये देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से 7 4 11 77a इक्वल्स टू ये देखिए प्लस, ये भी प्लस, तो दोनों ऐड हो जाएगा। 9 10 11 कैरी 1 8 4 12 1 13 कैरी 231। तो यहाँ से वैल्यू निकल के आई ए की वैल्यू 231/77। अब देखिए पहले 11 से काट दीजिए। 11 7 जा 77, 11 2 जा 22 प्लस 11 1 जा 11 कट गया, 7 3 जा 21। ए की वैल्यू आ गई 3। अब ए की वैल्यू आप रख दीजिए इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 क्या है? 9a प्लस का b इक्वल्स टू 21। 9 3 जा 9 इंटू 3 रखेंगे प्लस का b इक्वल्स टू 21। 9 3 जा 27, तो 21 माइनस 27 भाई 27 इधर से आएगा, ये उस साइड जाएगा। तो हमें पता है कि इक्वल्स टू के अगर इधर से उधर या उधर से इधर करते हैं तो साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। अगर माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, प्लस होता है तो माइनस, मतलब इक्वल्स टू के इधर उधर नंबर को ट्रांसफर करने में साइन चेंज होता है बस। बी की वैल्यू माइनस का 6। क्लियर है? तो हमसे पूछा ही क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो हमने ए की वैल्यू क्या निकाली? 3 और बी की वैल्यू -6। क्लियर है? तो हमने क्या इस पूरे क्वेश्चन में किया क्या? x इक्वल टू 2/3 से हमने एक इक्वेशन बनाया, x इक्वल टू -3 से एक इक्वेशन बनाया, वहां इन दोनों को सॉल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। क्लियर है? आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।